जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग जो है शेयर करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स फॉर एनडीए एग्जाम के बारे में, जो कि आपका 4 सितंबर को है। और मैं मोस्टली आपके साथ शेयर करने वाला हूं एनडीए मैथ्स के जो है लास्ट मिनट टिप्स के बारे में, जो आप एग्जाम में बैठेंगे तो कौन सी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे और कौन से क्वेश्चन को आपको पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को आपको बाद में करना है, वो सारे पॉइंट मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आपके साथ बोलूंगा कि टिप्स नंबर 1 पे आपको जो फोकस करना है वो ये कि सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन पेपर मिले, ओएमआर जब मिलता है आपको, तो ओएमआर में सबसे पहले जब आप फिलअप करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर को बहुत ही सावधानी पूर्वक आप फिलअप करें। उसकी जो बबलिंग आप कर रहे हैं तो ध्यान से इस चीज को देखें कि उसकी बबलिंग, हम जिस नंबर की बबलिंग कर रहे हैं वही हो रहा है या कोई और हो रहा है। तो इस चीज पर आप बहुत ही केयरफुल तरीके से इन चीजों को जो है आप फॉलो करेंगे। रजिस्ट्रेशन सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन सेकेंड टिप्स के बारे में मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी है। कम से कम आपको 5 से 7 मिनट, आपको 10 मिनट देने की जरूरत नहीं, 5 to 7 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर को रीड करें। क्वेश्चन पेपर रीड करने से बेनिफिट ये होने वाला है कि कम से कम ये होगा कि जो क्वेश्चन आपने देखा कि कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने यहां पर जो है सैंपल पेपर के रूप में किया होगा, जो पीवाईक्यू होंगे, जो आपको उसका आंसर याद होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जो है तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 5 to 7 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर की पूरी तरीके से जो है रीडिंग कर लें कि कहां पर कौन सा क्वेश्चन है। देन सेकंड पॉइंट ये कि पूरे पेपर की जो आप एनालिसिस करें, अभी से अपनी स्ट्रेटजी बना लें कि पूरे पेपर को आप 3 सेगमेंट में डिवाइड करें। फर्स्ट सेगमेंट में, जैसे कि आपका 2.5 घंटे का मैथ का पेपर है, तो आप फर्स्ट आवर में जो है आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जिन क्वेश्चन की लेंथ जो है सबसे कम है, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको आता है, उन क्वेश्चन को सबसे पहले आप करेंगे। और देन सेकेंड आवर की बात करें अगर, तो सेकेंड आवर में आप कंपेरेटिवली जिनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है बट सबसे बीच में है, मीडियम में है, तो उनको आप सेकेंड आवर में करेंगे। एंड देन थर्ड आवर में जो आपका है हाफ एन आवर का जो सेगमेंट बचा हुआ, थर्ड वाला जो जोन है, उसमें आप उन क्वेश्चन को करेंगे जिनका जो कि कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं और जिन पे थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप पहले आवर में जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी बबलिंग भी उसी समय पे कर दें। ऐसा ना हो कि अगर आपने अप्रॉक्सीमेट, मान लीजिए कि आपने 75 या 80 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो आप एक साथ इन सब की बबलिंग करें। इन सब की बबलिंग के लिए जैसे कि आप जो है एक इसमें भी सेगमेंट आप डिसाइड कर लें कि पहले अगर आपने पहले आवर में अगर क्वेश्चन आपने किया हुआ है तो इसमें फर्स्ट 30 मिनट के जो क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट, मान लीजिए अगर आपसे 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन अगर हुए हैं तो इनकी बबलिंग आप कर डालें। इससे भी बेनिफिट ये होता है कि कई बार हमसे अगर कोई बबल गलत हो गया तो उसके आगे का सीक्वेंस गलत होता जाता है, इसलिए हम लोग बड़े ही जो है वहां पर सावधानी पूर्वक बबल को करेंगे। और हर एक जो क्वेश्चन का जो जोन है, 10-10 क्वेश्चन का आप सेगमेंट बना लीजिए कि हर 10 क्वेश्चन के बाद हमको जो है बबल को फिलअप करना है, ताकि ये ना हो कि लास्ट में जो वार्निंग बेल जब आपकी बजाई जाती है तो उसमें आपका ये ना हो कि सर मेरे क्वेश्चन छूट गए। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। केवल फार्मूले या फिर क्वेश्चन के कंसेप्ट से ही नहीं एग्जाम को क्रैक किया जाएगा, बल्कि इस बात का भी आपको ध्यान रखना कि कोई क्वेश्चन जो कि आता हुआ क्वेश्चन हो छूटने ना पाए, या फिर जिन क्वेश्चन का आपने आंसर बहुत ही सटीक तरीके से निकाला हुआ है उनका जो बबल है वो गलत ना होने पाए, वरना उसका हमें निगेटिव मार्किंग मिलने वाला है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज कि आप अपने सिली मिस्टेक को कंट्रोल करेंगे। जो सिली मिस्टेक हो जाता है कि कहीं प्लस का माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन में कुछ गलतियां हो जाती हैं, इन चीजों को भी आप रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे। और जो भी आप रफ वर्क करते हैं तो रफ वर्क में आप ये थोड़ा सा केयर करेंगे कि आपका जो लिखने का जो तरीका है वो बहुत बड़ा बड़ा ना हो, छोटे छोटे अक्षरों में आप लिखें और थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से उन चीजों को रिप्रेजेंट करें, ताकि रफ वर्क आपको इतना ज्यादा नहीं प्रोवाइड किया जाता जितना कि आप जो है घर पर बैठ के करते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि अपने पेशेंस को एकदम मेंटेन रख के आपको एग्जाम में बैठना, एकदम चलना है। और इस बात का आप हमेशा सेल्फ मोटिवेट होते रहें कि अगर किसी क्वेश्चन पे कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लग गया तो ऐसा ना हो कि आप जो है डीमोटिवेट होने लगे कि नहीं मेरा टाइम जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गया। अपने को सेल्फ मोटिवेट करते रहें कि अगर किसी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया या अप्रॉक्सीमेट 2 मिनट के आसपास लग गया, तो इस बात का अपने को दिलासा दिलाते रहें कि हम दूसरे क्वेश्चन के जो टाइम ड्यूरेशन है वहां से टाइम को निकाल के हम किसी
अन्य क्वेश्चन पर हम उस टाइम को कंज्यूम करेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रहे। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज्यादा का समय लग रहा है और आपको लगता है कि फिर भी कैलकुलेशन के हम किसी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें। समझदारी इस बात में है कि आप उन क्वेश्चन को सबसे पहले करें जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, देन उसके बाद उन क्वेश्चन को कंपैरेटिवली जिनकी लेंथ ज्यादा है उन क्वेश्चन को आप करें, और तीसरे जो आपका जो जोन है, जो हाफ एन आवर का समय बचा हुआ है, उसमें आप उन क्वेश्चन को करें जिनके ऊपर हमें कैलकुलेशन वर्क करना पड़ रहा है, या जो ये लगेगा कि थोड़ा टाइम टेकन वाले क्वेश्चन है उनको करें। और एक पॉइंट और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब भी आप एग्जाम में आप बैठें तो अपने OMR को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखें, ताकि ये ना हो कि उसमें कोई आप जैसे कि पानी पी रहे हो तो पानी वगैरह गिर जाए, या फिर अगर आप जो है पेन वगैरह चला रहे हैं तो उस पर पेन वगैरह चल जाए, या आपके जो बगल में बैठा हुआ स्टूडेंट है उसका इंक अगर उस पर गिर जाए, तो इन बातों का भी आप केयर करेंगे, क्योंकि OMR ही मेन है। तो OMR को बहुत ही सुरक्षित तरीके से आप रखेंगे और बहुत ही सुरक्षित तरीके से आप उसकी फिलअप करेंगे, बबल को करेंगे। कोई भी बबल छूटना नहीं चाहिए। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको कर डालिए और शुरू से लेके अंत तक पेपर को पढ़ने के लिए जरूर टाइम दें। तो इन्हीं चीजों के साथ मुझे अपने टिप्स को शेयर करना था आप डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, ताकि आप अपने एग्जाम में इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप जो है बेहतर से बेहतर तरीके से आप रिजल्ट को गेन कर सकें। और टीम सेंचुरियन लगातार आपके साथ बनी हुई है, और आपके अपकमिंग एग्जाम एनडीए के लिए मैं टीम सेंचुरियन की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी बेस्ट विशेष। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।